अस्सलाम वालेकुम डियर इन वेलकम बैक डियर। आज के सेशन में हम देखने वाले हैं व्हाट एग्रीमेंट और कॉन्ट्रैक्ट का सेकंड पार्ट। सर लास्ट सेशन में हमने ये देखा कि व्हाट एग्रीमेंट और कॉन्ट्रैक्ट, जिसमें सेक्शन 10 के कुछ एसेंशियल डिस्कस किए गए जी। पार्टीज कॉम्पिटेंट होने चाहिए, फ्री कॉन्सेंट होना चाहिए। सर लास्ट सेशन में हमने ये देखा था कि पार्टीज कॉम्पिटेंट से क्या मुराद है। सर आज के सेशन में हम देखने वाले हैं कि कॉन्सेंट कब फ्री होता है। सर सबसे पहले तो ये समझना ज़रूरी है कि कॉन्सेंट से मुराद है क्या। सर कॉन्सेंट से मुराद ये है कि व्हेन टू पार्टीज आर एग्रीड अपॉन द सेम थिंग एट द सेम सेंस, यानी कि जो पार्टीज़ हैं वो एक ही पेज के ऊपर हो, मतलब मीटिंग ऑफ माइंड हो, कॉन्सेंसस इट इडम हो, यानी कि दोनों पार्टीज़ एक ही पेज के ऊपर हो, एक ही चीज़ को एक ही सेंस में एग्री कर रहे हों। फॉर एग्ज़ाम्पल मिस्टर ए है, वो कहता है कि मेरे पास एक अदद कार है और उसकी ये डिस्क्रिप्शन है, एक्स है, वाई है, जेड है और इसकी कीमत फॉर एग्ज़ाम्पल 10 रुपये है। बी मन यही समझ रहा है कि यही वाला कार इस कलर का, इस मॉडल का, इस आई मीन टू से सीसी का और इतने रुपए में। इसका मतलब ये हुआ दोनों पार्टीज एक ही चीज़ को एक ही सेंस में एग्री कर रहे हैं। व्हेन टू और मोर पार्टीज आर एग्रीड अपॉन द सेम थिंग इन द सेम सेंस, तो हम बोलेंगे ये बोथ आर इन कॉन्सेंट विद ईच अदर। सर कॉन्ट्रैक्ट लॉ बोलता है कि देयर कॉन्सेंट मस्ट बी फ्री। अब कॉन्सेंट मस्ट बी फ्री मतलब फ्री कॉन्सेंट कब होगा, तो कॉन्ट्रैक्ट लॉ बोलता है कि कॉन्सेंट इज सेड टू बी फ्री व्हेन इट इज़ नॉट काज्ड बाय सम ऑफ द विशिएटिंग एलिमेंट, व्हेन इट इज़ नॉट काज्ड बाय, राइट, नॉट काज्ड बाय। कॉन्ट्रैक्ट लॉ बोलता है कि पार्टीज का फ्री कॉन्सेंट बाहमी रजामंदी कब होगी, व्हेन द कॉन्सेंट इज नॉट कॉज्ड बाय द फॉलोइंग विशिएटिंग एलिमेंट। वो कौन कौन सी विशिएटिंग एलिमेंट है सर? नंबर 1, कॉन्ट्रैक्ट लॉ बोलता है कि कोर्जन ना हो। कोर्जन क्या है, इसके ऊपर सेपरेट सेशन हम बात करेंगे। सर कोर्जन के लिए क्रिमिनल लॉ में वर्ड एक्सटॉर्शन यूज होता है। अनड्यू इन्फ्लुएंस ना हो, सर फ्रॉड से ना लिया जाए, फ्रॉड से ना अक्वायर किया जाए, मिसरिप्रेजेंटेशन ना हो, और अप टू सम एक्सटेंट मिस्टेक ना हो। सर कॉन्ट्रैक्ट लॉ बोलता है कि कब कॉन्सेंट फ्री होगा, जब इनकी रजामंदी, जब इन दोनों की रजामंदी, राइट, पार्टी टू कॉन्ट्रैक्ट। पहला तो ये है कि इनकी एज देखनी है, यानी कि कॉम्पिटेंसी पहले होनी चाहिए। वो जो एज फैक्टर है, जो मेंटल स्टेटस है और जो लीगल स्टेटस है, उसके मुताबिक दोनों कॉम्पिटेंट हो। फिर इन दोनों का जो कॉन्सेंट है वो फ्री हो, मतलब इसके ऊपर भी कोई ज़ोर ज़बरदस्ती ना हो, इसके ऊपर भी कोई ज़ोर ज़बरदस्ती मतलब कोर्जन ना हो, और अनड्यू इन्फ्लुएंस भी इन्वॉल्व ना हो, फ्रॉड भी ना कमिट हुआ हो, मिस रिप्रेजेंटेशन भी ना हुई हो, और अप टू सम एक्सटेंट मिस्टेक, गलती के भी शिकार ना हो। सर ये जो चार है, कॉर्जन, अनड्यू इन्फ्लुएंस, फ्रॉड और मिस रिप्रेजेंटेशन, अगर किसी कॉन्ट्रैक्ट में कॉन्सेंट इन चार से लिया गया है तो कॉन्ट्रैक्ट लॉ बोलता है कि ये वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट होगा। वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट की डिफिनीशन हम पढ़ चुके हैं कि व्हाट डज मीन बाय वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट, इन एग्रीमेंट विच इज इन्फोर्सेबल इन द ऑप्शन ऑफ वन पार्टी बट नॉट इन द ऑप्शन ऑफ अदर पार्टी। तो वो पार्टी कौन सी होगी कि जिसके मंशा पे इन्फोर्स होना है, जिसका कॉन्सेंट फ्री नहीं है, जिसके साथ ज़बरदस्ती की गई है, जो अनड्यू इन्फ्लुएंस से कॉन्सेंट लिया गया है, फ्रॉड से लिया, धोखे से लिया गया है, गलत बयानी से लिया गया है, या सम टाइम अगर कोई मिस्टेक है, कोई गलती है, कोई गलत फहमी है, उसकी वजह से कॉन्ट्रैक्ट हुआ है। तो इन सिचुएशन में कॉन्ट्रैक्ट लॉ बोलता है कि कॉन्सेंट फ्री नहीं होगा। और सर जब कॉन्सेंट फ्री नहीं होगा तो फिर वो कॉन्ट्रैक्ट की स्टेटस क्या होगी, तो कहा ये वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट है। वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर सेपरेट सेशन मौजूद है
कि वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट से मुराद क्या है, एक ऐसा एग्रीमेंट, कीप वन थिंग इन योर माइंड, ये वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट, नाम इसका वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट है, लेकिन डिफिनीशन में लिखा हुआ है एन एग्रीमेंट, मतलब ये कॉन्ट्रैक्ट है नहीं, एन एग्रीमेंट विच इज एनफोर्सेबल एट द ऑप्शन ऑफ वन पार्टी बट नॉट एट द ऑप्शन ऑफ अदर पार्टी। इसके ऊपर सेपरेट सेशन मौजूद। सर कौन से एग्रीमेंट एनफोर्सेबल होंगे, जब पार्टीज कॉम्पिटेंट होगी, उनके दरमियान जो बाहमी रजामंदी है, कॉन्सेंट फ्री होगा। कब कॉन्सेंट फ्री होगा, जब कॉन्सेंट फ्रॉड से ना लिया गया हो, अनड्यू इन्फ्लुएंस से, कोर्जन से या इनसे ना लिया गया हो, तब जाके कॉन्सेंट फ्री होगा, तब हम कहेंगे अपनी मर्जी से कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है। सर ये सब के ऊपर सेपरेट सेशन मौजूद, हम इसको देख सकते हैं। सर अब तक के लिए इतना ही, मज़ीद मालूमात के लिए प्लीज़ रीड द बुक द खुदा पामान।